का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइट 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास प्रत्येक दिन चलाया जाता है, जहां पर एक ट्रिकली मैथ सिखाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खासकर, जहां पर आपको एक ऐसा अद्भुत ट्रिक, एक ऐसा अमेजिंग ट्रिक सिखाया जाता है। लिटरली आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरह का आप कहीं नहीं देखे होंगे, यकीन मानिए आप। तो आपको मैंने बखूबी आपको सिखाया था द्विघात समीकरण पार्ट 1 में कि कैसे ट्रिकली एक झटके में आंसर दे देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज भी उसमें का कुछ क्वेश्चन जो शेष बच गया था उसमें का और भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। उस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैं उस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछता है वही क्वेश्चन मैं लेकर प्रत्येक दिन आता हूँ, है ना। तो आज भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो उसको बखूबी आप देखेंगे बेहतर तरीके से और ट्रिक सीखेंगे कि किस ट्रिक से वो सॉल्व हो रहा है। अगर ये ट्रिक और अप्रोच बेहतर लगेगा तो आपसे हमेशा से छोटी सा नम्र निवेदन रहती है कि आप उसको शेयर कर देंगे, है ना, लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस छोटी सी आपसे यही विनती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे। बस आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और आपको लगना चाहिए, अंदर से महसूस होना चाहिए कि मैंने जो भी इस चैनल पर सीखा वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। यकीन मानिए, सही मायने में मैं बता दूं कि अगर ट्रिक और अप्रोच अगर ये सीख जाते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं होगी और स्मूथली सभी क्वेश्चन को इजीली आप बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको जितना समय लगे OMR शीट को रंगने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपको थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए, ठीक ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब अंदर से महसूस होना चाहिए आपको कि जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ उसको नोट डाउन करें, प्रॉपर रूप से एक नोट्स बनाएं और उस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे उसी तरीके से एक झटके में उड़ा दीजिए। ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं गाइड में या बहुत सारे पब्लिकेशन का गाइड आपके पास होगा या बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होगा, उसको सॉल्व करके देखिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है और ऐसे बनाइए, नहीं बने तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमसे नहीं बना। यकीन मानिए बनेगा, है ना। एक बार ट्रिक सीख लीजिए, अप्रोच सीख लीजिए, आपको थोड़ा सा भी असुविधा नहीं होगा, ठीक ना। तो फटाफट आप शेयर कर दीजिए। अगर देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पर, है ना, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, समझिएगा। क्वेश्चन बोला है, ठीक ना, क्वेश्चन बोला है कि 3√3 x² प्लस 10x, ठीक ना, प्लस √3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो कह दिया है इसका विवेचक बताइए। विवेचक मैंने कल बताया था, आप पार्ट 1 अगर इसका नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिएगा, या उस पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। नहीं तो इसको डिस्क्रिमिनेंट हम बोले थे डी से सूचित करेंगे और डी का फार्मूला याद रखिएगा, bx² - 4ac। बस यही छोटा सा काम करना है, bx² - 4ac। बी की जगह पर क्या है तो कहेगा 10 है तो 10 का x² कर देंगे, -4। ए की जगह पर क्या हो जाएगा 3√3 और सी के जगह पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 10 का x² करेंगे तो 100 हो जाएगा। √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और 9 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36। अब 100 में से 36 घटाएंगे तो आपका आंसर 64 हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी स्मूथली एक झटके में आपका आंसर आ गया। अगर ये डी का वैल्यू अगर आपको याद हो, तब डी बराबर आपको याद हो bx² - 4ac, तो आप एक झटके में आंसर दे दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन रहा कौन सा, आपका ऑप्शन सी रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया, है ना। बहुत ही शानदार ये आपका ट्रिक था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, बस देखते चलिए और सीखते चलिए और आपको लगे कि ये आपके काम का है, ये आपके काम का ट्रिक है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए। आगे बोला है कि k का मान ज्ञात करिए अगर 9x², ठीक है, प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 दिया हो
तो आप के का मान ज्ञात कीजिए। अगर कह दिया है कि मूल बराबर हो, तो कल मैंने बताया था कि जब भी कहे कि मूल बराबर हो तो हम d बराबर 0 कह देंगे। क्या कह देंगे? d बराबर 0। अब d का फार्मूला अभी लिखे थे क्या? bx² माइनस 4ac बराबर क्या? 0। अब देखिए ना, b का मान दिया है 3k, तो 3k लिख देंगे, x² कर देंगे और ये माइनस में उधर कर देते हैं तो प्लस में हो जाएगा 4। a का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू आपका 4 दिख रहा है। यहाँ पर 3 का x² करेंगे तो 9 के x² हो गया, इधर 4 चौका 16 हो गया और इंटू 9 है तो 9 लिख दीजिए। 9 से 9 कैंसिल हो गया। जब x² हटेगा तो k बराबर √16 हो जाएगा और साथ में प्लस माइनस, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया और साथ में प्लस माइनस, और यही सवाल का आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी स्मूथली हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अब सीखेंगे। इसका आंसर कितना हो गया? बी आंसर हो गया। कौन सा हो गया आंसर? बी आपका आंसर हो गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए फटाफट। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ जाया हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान बता दीजिए। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान बताना है। एक बात बताइए, दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा दिखाई देगा, तो कहेगा दिखाई देगा 3। और अल्फा प्लस बीटा का मान कल मैंने बताया था क्या? -b/a। क्या बताया था? -b/a। अब देखिए ना, 3 और माइनस है तो माइनस और माइनस, ये b का मान कितना है? -4। ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 है तो 4 लिख दिया। b का वैल्यू a दिखाई दे रहा है, a के बदले यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 4 3 कितना हो जाएगा? 12 आपके सवाल का आंसर रहा। आपका आंसर कितना रहा? 12। अब देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन हुआ? ए आपका ऑप्शन हुआ। देखिए कितना जल्दी स्मूथली हो रहा है। अब देखिए, चूंकि मुझे लिखना है, आपको समझाना है, तो ये सब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। आपको ना पेपर में दिखेगा, ये सब आपको दिखेगा, डायरेक्टली आपको आंसर टिक करना है ऐसे। ठीक है, बस एक बार पेन उठाना है और 1 से 2 बार लिखना है आपका आंसर। 1 से 2 बार लिखिएगा, आपका आंसर दिखेगा। ठीक ना। ये तरीका आपको अपनाना है, स्मार्ट वर्क आपको करना है। ठीक ना। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। ठीक ना। तो हार्ड वर्क सभी लोग कहते हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो देखिए आपको बोला है अगला कि k के किस मान के लिए? kx², ठीक ना, प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो कह दिया मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान का मतलब ये हुआ ना कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4 ग्रेटर देन के, 4 लेस देन के, इस तरह दिया हुआ है, तो असमान का मतलब k का बराबर ये नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल। असमान बोला है यानी समान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे आ जाता है या ऐसे तो ये समान भी हो गया। क्या हो गया? समान। तो जबकि समान नहीं बोला है, असमान बोला है। ठीक है, और वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक कब होगा? जब 4 का जो 4 होगा वो k से बड़ा जब वैल्यू आ जाएगा तो समझिए क्या होगा? वास्तविक होगा। तो 4 ग्रेटर देन k हो गया। तो 4 ग्रेटर देन k कहाँ दिख रहा है? तो कहेगा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में। इसी को पलट कर दे दिया है आपको, ऐसे कह दिया है, ऐसे कह दिया। बात एक ही है, इसमें भी 4 बड़ा दिख रहा है, इसमें भी 4, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक ना। शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन बोला है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ये मैंने पहले आपको बताया था। तो आप ऑप्शन सीधे डी में आइए। किस ऑप्शन में दिखाई दीजिए? डी ऑप्शन में आइए। तो दिया है x² प्लस 1/x², ठीक है, बराबर दिया है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो पावर अधिकतम कितना हो गया? 4 हो गया था। जिस बहुपद या जिस द्विघात समीकरण में, जिस बहुपद या जिस द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 से अधिक आ जाए तो द्विघात बहुपद नहीं रहा और द्विघात समीकरण नहीं रहा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? डी आपका आंसर रहा। देख लिए कितना जल्दी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एक झटके में हो रहा है। आगे बोला है कि द्विघात समीकरण bx² है ना, bx², ठीक ना, प्लस ax प्लस c बराबर 0 दिया है। तो कह दिया है कि मूल समान है। क्या है? मूल समान है। तभी बताए थे मूल समान का मतलब d बराबर 0। और d का फॉर्मूला क्या होता है? bx² माइनस 4ac बराबर क्या है? 0। b का मान कितना है? तो कहिएगा a है, तो ax² हो गया -4। a का मान कितना है? तो कहिएगा b है, और c की जगह पर c ही दिख रहा है।
अब यहाँ ए एक्स स्क्वायर और बराबर 0 है तो बराबर 0, ये माइनस में 4bc है, उधर जाएगा तो प्लस में 4bc हो गया, और यही सवाल का आंसर रहा ए एक्स स्क्वायर बराबर 4bc। शानदार है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस 4bc। अच्छा, इधर ही रख दिया है, ये इसको उधर नहीं किया है, इधर ही रहेगा, ठीक है, बराबर 0। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया? डी आपका आंसर है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 4bc, ए एक्स स्क्वायर माइनस 4bc। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। बस आप लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए, है ना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करते चलिए। आगे बोला है कि बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। कौन सा शून्यक है? तो देखिए, शून्यक निकालिएगा तो एक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो एक्स स्क्वायर जब हटेगा तो रूट अंडर होगा 2, साथ में प्लस माइनस, तो देखिए ना, √2 माइनस √2, ये आंसर है। देखिए कितना जल्दी हो गया, ठीक है, बड़ी ही शानदार कंसेप्ट है। तो √2 माइनस √2, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? तो ऑप्शन आपका हो गया बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। देख लिए कितना जल्दी हुआ। शानदार शानदार क्वेश्चन है और आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत टफ नहीं पूछता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, या ये भी पूछा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद का है या द्विघात समीकरण का है, उसकी अधिकतम संख्या हमेशा 2 याद रखिएगा। अधिकतम संख्या कितना होगा? हमेशा 2 होगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी आपका ऑप्शन है। हम बताए भी थे पहले लेक्चर में, पार्ट 1 में मैंने बताया था बखूबी अच्छे तरीके से कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पूछा है, बोला है कि यदि x बराबर 1 हो तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 दिया है, और आगे कह दिया है कि बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर कह दिया है 0। तो ए बी का मान निकाल देना है, ए बी का। और ये भी कह दिया है कि x बराबर 1 कहा है, x बराबर 1 कहा है। तो एक बात बताइए, x का मान जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 होगा प्लस ए बराबर 0। तो ए बराबर हो जाएगा 1 1 मिलकर 2 जब प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, तो ए बराबर क्या आ गया? -2। यहाँ रखेंगे जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 में b से गुणा करेंगे तो b होगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 में b से गुणा करेंगे तो b होगा, अब प्लस 3 है तो 3 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो b और b मिलकर 2b हो गया, ठीक है। आइए प्लस में 3 है, उधर गया तो माइनस में, तब b बराबर हो गया -3/2। b बराबर क्या मिल गया? -2/3। और a बराबर क्या मिला है? 2। इन दोनों को गुणा कर देंगे -2 और -3/2, तो -3/2 में गुणा कर देंगे -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी एक झटके में। तो 3 आप सी नंबर दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सी। देखिए कितना जल्दी हो गया। शानदार कंसेप्ट है और शानदार अप्रोच है, बस आप सीखते चलिए आसानी से ये ट्रिक के साथ, और आप आनंद उठाते चलिए। बोला है सवाल में कि एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, -x + 1 के शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो कह दिए 1/α + 1/बीटा का मान। बहुत लड़के हैं कि इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको याद नहीं है, तो आप कहिएगा कि इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये तरीका मत अपनाइएगा, ये तरीका मत अपनाइएगा, ठीक है। देखिए इसका डायरेक्टली फार्मूला मैंने बताया था कल की -b/c। डायरेक्टली फार्मूला मैंने क्या बताया था? -b/c, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये किस लिए आता है तो यहाँ बताए थे, इसको जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा। ऊपर वाला का फार्मूला -b/a होता है और नीचे वाला फार्मूला c/a होता है, तो a एक कट जाएगा तो -b/c नहीं बच गया, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट याद रखेंगे -b/c। तो माइनस, और यहाँ b की जगह पर क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, -1, तो यहाँ -1 आ गया। और c का मान कितना है? c का मान, तो c का मान भी 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही तो होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 आंसर रहा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन रहा। देखिए कितना जल्दी, है ना। शानदार ट्रिक है, सब के सब आप इजीली उड़ा दीजिएगा, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा, घबराइएगा मत। बस देखते चलिए और सीखते चलिए और नोट डाउन करते चलिए, ठीक ना। जहाँ आपको नोट डाउन करना है वहाँ नोट डाउन करते चलिए। आगे बोला है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल। ऐसा सवाल कल आया था। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, कितना? तो कहेगा 2। और मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया? -15। तो द्विघात बहुपद बताना है। क्या बताना है? द्विघात
बहुपद जो मैंने कल बताया था अच्छे तरीके से मैंने बताया था, फार्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो देखिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2 है, तो 2x हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -15, तो यहाँ -15 मैंने लिख दिया, ठीक है, ये आपका आंसर रहा। देखिए ये द्विघात बहुपद बनाने का ये फार्मूला है, बस इसको याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये आपका आंसर रहा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो कहेगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी आपका आंसर रहा। बहुत ही शानदार है, शानदार कंसेप्ट है, बस सीखते चलिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि एफ एक्स बराबर क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक ना, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, यानी अल्फा प्लस बीटा से कंपेयर करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा है, कौन छोटा है, कौन ज़्यादा है, ठीक है, कौन कम है, कौन ज़्यादा है, ऐसे करके। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो क्या होगा, -b/, ये होता है फार्मूला में, तो -b का मतलब -6, और a का मान दिया है 2, कटेगा तो -3 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो क्या होगा, c/a होता है, तो c का मतलब -6, a का मतलब 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी -3, दोनों बराबर आया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपका आंसर। दोनों बराबर आया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी हो गया, ये आपके सवाल का आंसर रहा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, और सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बस देखते चलिए और सीखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी असुविधा और असहज महसूस नहीं होगा, कंसेप्ट और ट्रिक सीखे हैं तो, ठीक है। इसलिए कभी भी पहला लेक्चर देखा जाता है, पार्ट 1 इसका बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे बोला है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 के समान मूल हो तो a का मान बताइए। समान मूल कह दिया है, फिर से समान मूल का मतलब कह दिया कि d बराबर क्या है 0, यानी d का फार्मूला bx स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान दिया है -4a का होल एक्स स्क्वायर, ये माइनस में उधर कर देते हैं तो प्लस में हो गया, तो 4a दिखाई दे रहा है, a के बदले a, c दिखाई दे रहा है, c के बदले 2a, क्या दिखाई दे रहा है 2a प्लस 1, ये पूरा का पूरा c है, ठीक है। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर, और यहाँ हो गया 4a इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस 1, ठीक है। ये 4 से 4 चुका 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4a स्क्वायर बराबर हो गया 2a से a में गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस a में 1 से गुणा करेंगे तो a हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा है कि a का मान निकाल दीजिए, क्या कहा दिया है, सवाल में आपसे कह दिया है कि आप a का मान बता दीजिए। किसका मान ज्ञात कर दीजिए, a का मान ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में बराबर 0 हो गया। दोनों में से 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार a बराबर 0 करेंगे तो a का मान एक बार 0 आ गया, और जब 2a माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर 1/2 आ गया। यानी ऑप्शन आपका कौन हो गया 1/2, ऑप्शन आपका बी रहा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ये आपका आंसर कौन हो गया, बी हो गया। देखिए शानदार कंसेप्ट है और शानदार ट्रिक है, ठीक ना। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखते चलिए और समझते चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन बोला है कि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल आया था, तो इसको हमने क्या बताया था, अभी फार्मूला मैंने बताया था क्या, -b/c। क्या याद रखेंगे, -b/c। -b के जगह पर -3 दिख रहा है तो -3 लिख दिए, c दिखाई दे रहा है, c के बदले 5 है, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 3, और नीचे 5 है तो 5, और यही सवाल का आंसर रहा। 3/5 आपके सवाल का आंसर रहा। देख लीजिए 3/5 आपका ऑप्शन ए है,
कितना शानदार और कितना आसानी से क्वेश्चन आपने यहाँ पर एक झटके में सब उड़ाया कंसेप्ट के साथ। और ये कंसेप्ट और ट्रिक मेरा बेहतर लगा होगा तो आपसे छोटी सी नम्र निवेदन यही रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया था जहाँ पर बखूबी आपने एक अच्छे तरीके से देखा और यहाँ पर आपने चटका दिया। ठीक है, तो मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।